अभ्यर्थियों को पुलिस पकड़ी थी परसों लाठीचार्ज के बाद, वो सभी छूट गए हैं या अभी कुछ लोग? हाँ, वो अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे बहुत साथी जो हैं बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जो अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, अपाहिज हो गए हैं। उन लोगों को हम लोग रिलीज कर, किसी का पैर टूटा है तो हम लोग प्लास्टर करा के घर भेजे हैं। किसी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं अगुवाई करने वाले राजेंद्र जी और मुन्नी जी। इन लोगों से हमने कई बार बात किया है। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर 94,000 बहाली में देरी को लेकर यहीं पे परसों धरना कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद फिर सड़क पे आए हैं। तो और अभी क्या कहना चाहेंगे मुन्नी जी? अभी सर, सरकार से मेरी यही मांग है एक कि कृपया हम लोग की बात को सुनी जाए और हम लोग की जो मांग है उसको पूरी की जाए। हम लोग बहुत ही दंश झेल रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में हमारे आशियाने को उजाड़ दिया गया प्रशासन के द्वारा, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई। फिर भी हम लोग अभ्यर्थी यहाँ टिके हुए हैं और हम लोग को आज तक कहीं परमिशन दिया गया है, परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है हमारे विभाग से कि अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग धरना प्रदर्शन कर सके। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि हमको धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप हम लोग का जो काउंसलिंग डेट है और कैंप के माध्यम से जो नियुक्ति पत्र देना है उसका डेट शेड्यूल आप जारी करें ताकि हम अभ्यर्थी अपने अपने घर जाएं। क्या लगता है कि सरकार ये सभी बातें मानेगी? क्योंकि एक ऑनलाइन की बातें आ रही है, उससे छात्र कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन में कितना सच्चाई नज़र आता है? देखिए, ऑनलाइन की बात जो है ये तो सिस्टम विभाग की बात है ना, ये इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार जी से, जो हमारे इस बिहार की अगुवाई कर रहे हैं, मुखिया हैं, उनसे मेरी ये गुहार है। मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप मेरी बातों पे चिंतन करें, मंथन करें, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं ये आपके बिहार के भविष्य हैं, आपके बच्चों के कर्णधार हैं। ये उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए यहाँ रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपके बच्चे, आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनसे आग्रह है कि आप मेरी बातों पर विचार करें और हम लोग की मांग को पूरी करें। जितने अभ्यर्थियों को पुलिस पकड़ी थी परसों लाठीचार्ज के बाद, वो सभी छूट गए हैं या अभी कुछ लोग? हाँ, वो अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे बहुत साथी जो हैं बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जो अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, अपाहिज हो गए हैं। उन लोगों को हम लोग रिलीज कर, किसी का पैर टूटा है तो हम लोग प्लास्टर करा के घर भेजे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, तो हम लोग वैसे अभ्यर्थियों के यहाँ नहीं बुलाए हैं, उन लोगों को हम घर भेज दिए हैं। अभी प्रशासन यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैमरामैन साहब दिखाएंगे। तो इन लोगों से अभी बात हुई, तो अभी क्या बातचीत हो रही थी? देखिए सर, प्रशासन इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि 10 से 4 का ही आज हमको परमिशन मिला है। अगर 10 से 4 के बीच में ये लोग हम लोग को डेलीगेशन में नहीं ले जाते हैं, कल बोला गया था कि आप लोग को डेलीगेशन में मिलाया जाएगा, हम लोग का मांग है कि हम लोग को शिक्षा मंत्री जी से मिलवाया जाए। अगर ये लोग नहीं 10 से 4 बजे के बीच में हम लोग को मिलवाते हैं तो फिर हो सकता है कि इन लोगों के द्वारा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाए 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद, क्योंकि हम लोग 4 बजे तक ही हैं, क्योंकि हम लोग इलीगल तरीके से कोई काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक अनुशासित वर्ग से आते हैं। जब तक हम लोग के यहाँ परमिशन है तभी तक हम लोग ठहरेंगे, फिर हम लोग कल की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये रैली के अभी संबोधन कर रहे थे मुन्नी जी, उन्हीं से हम कुछ जानकारियाँ ले रहे थे। पुलिस प्रशासन व्यवस्था अभी यहाँ पर बैठी हुई है। इन लोगों का कहना है कि 4 ही बजे तक, ये मतलब लिखित तय हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कि 10 से 4 बजे के बीच में तुम लोग को स्वतः हट जाना है, नहीं तो फिर हमारे प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसा दी जाएगी। चलिए, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं और मैं रविकांत, झकास भारत से यूं ही खबरें भेजते रहूँगा। बीटेड सीटेड ऐसे कोई भी अभ्यर्थियों का बात रहेगा, दरोगा बहाली, बिहार SSC, BPSSC, कोई भी अभ्यर्थियों का बात होगा तो हम तुरंत यहाँ पर काम करेंगे। वैसी तमाम खबरों पर हमारी पकड़ और पहुँचने की जारी है लगातार प्रयास। धन्यवाद।